नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् जेनयदिट्ठिविहीना ताणनवत्थु सहावुवलब्धि वत्थु सहावविहीना सम्मादिट्ठिकहं हुन्ति। यहाँ नए चक्र विषय पर जो अपनी संगोष्ठी आज शाम से चालू होने वाली है, उसमें प्रतिदिन 4 वक्ताओं के इसमें व्याख्यान होंगे, उस पर चर्चा होगी। आज जो व्याख्यान 4 विद्वानों के होना है और उसमें जो विद्वानों के विषय रहेंगे उस पर अपन थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर करना चाहते हैं। आज के विद्वान जो हैं, आज के मैं अभी पूरा परिचय दे देता हूँ आपको। आज की गोष्ठी 7:30 बजे से चालू हो जाएगी और 7 बजे से 7:30 बजे तक जिनेंद्र भक्ति है। फिर 7:30 से 9:45 बजे तक, मतलब इसका 2-2.25 घंटे का कार्यक्रम रखा है पूरी गोष्ठी का। तो आज के जो संचालक हैं ये अपने पंडित जिन कुमार जी शास्त्री जयपुर के अभी जो हैं ये उप प्राचार्य हैं। जिन कुमार जी, शांति कुमार जी प्राचार्य हैं, ये उप प्राचार्य हैं। और आज की जो मंगलाचरण करेंगी वो कुमारी प्रज्ञा मोदी शास्त्री दलपतपुर से, ये आज का मंगलाचरण करेंगी। अध्यक्ष हैं अपने डॉक्टर दीपक जी वैद्य जयपुर, ये इस आज के अध्यक्ष रहेंगे। आज के विशेषज्ञ विद्वान जो हैं वो डॉक्टर संजय जी दौसा रहेंगे, मैं रहूँगा। और अतिथि जो हैं, अतिथि विद्वान की भी एक कैटेगरी रखी है, उसमें पंडित आलोक जी कारंजा रहेंगे। इस प्रकार से सारा विद्वानों का ही इकट्ठा जमावड़ा है इसमें विशेष रूप से। फिर जो आज के वक्ता हैं, एक पंडित अनुभव जी शास्त्री खनियाधाना हैं, फिर पंडित संभव जी शास्त्री दिल्ली हैं, पंडित अमन जी शास्त्री आरोन हैं और दूसरे पंडित अमन जी शास्त्री लोनी हैं। इस प्रकार से 4 विद्वान हैं। ये जो चारों विद्वान हैं, ये चारों विद्वान बिल्कुल हमारे युवा विद्वान हैं। मैंने कभी कोई 4 साल पहले, कोई 2 साल पहले जो अभी शास्त्री होकर के जो निकले हैं, लेकिन ये चारों विद्वान जो हैं बहुत अपने जगह पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अपनी विद्वता का इनने परिचय दिया है। मतलब इनकी विद्वता जो है वो अपने आप में बिल्कुल, आप ऐसा कहना चाहिए कि जिस उम्र में ये इतने विद्वान हुए ना, इस उम्र में जब हम थे और शास्त्री भी कर लिया था, तो हम अपने आप को ऐसा नहीं समझते थे, ये कहना चाह रहा हूँ। ये कैसा हो गया है मालूम नहीं। उल्टा आ रहा है ये।
एक काम करो, इसको ज़रा ऐसा देख लो, सही आ रहा हो तो। नहीं, आप सिर्फ देखो यहाँ पे बराबर पिक्चर आ रहा है कि नहीं। अब आया, हैं? अब आया, आ गया? अब आ गया। बाकी सही आ रहा है ना, कट तो नहीं रहा? हाँ बस ठीक है, ठीक है। देखिए, ये जो हमारे चारों विद्वान मैंने कहा ना आपको, देखो एक पहले जो आज के विद्वान रहेंगे वो पंडित अनुभव जी शास्त्री खनियाधाना है। ये बहुत अच्छा विद्वान है, अभी पीएचडी कर रहा है, और इसकी जो आवाज़ है वो अपने आप में बहुत प्रभावी आवाज़ है। मतलब अभी जितने भी कोई आवाज़ कहीं डालना हो, कोई कार्य किसी इसमें वीडियो वगैरह में, तो उसकी आवाज़ का उपयोग करते हैं। वो एक आया था ना, एक मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है। तो ये जो है ना, इनकी आवाज़ ही इनकी पहचान है। बड़ी अच्छी भारी आवाज़ है और सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। इनके बहुत सारे वीडियो भी आप जो है यूट्यूब में देख सकते हैं, अनुभव के नाम से हैं, अनुभव खनियाधाना। इनका जो विषय है आज का, वो है नयों का विश्व व्यवस्था में योगदान। मैंने बिल्कुल पहला विषय है ना, तो पहला विषय जो है वो पहले विषय के हिसाब से रखा है कि भैया नयों का आखिरकार योगदान क्या है। जो हमको आप ये नए चक्र विषय पर 5 दिन की संगोष्ठी सुना रहे हो, तो इसका क्या जिनागम में विशेष रूप से योगदान है। जिनागम में नहीं, विश्व व्यवस्था में। मैं इसकी चर्चा थोड़ा करूँगा, आपको चारों विद्वानों के विषय बता देता हूँ। फिर दूसरे विद्वान हैं संभव जी शास्त्री, दिल्ली से हैं ये भी बहुत अच्छा विद्वान है, और यूट्यूब में इसके भी बहुत सारे जो है ना व्याख्यान और कहानियाँ दे रहा है वो। और जैसे अपने त्यौहार आते हैं ना, त्यौहार, तो हर एक त्यौहार का जो है उसका परिचय उसके वो अपना देता है। संभव जी शास्त्री हैं। इनका जो विषय है क्या, हाँ, ये संभव जी जो है ना, हैं, हाँ, मतलब जो अपने पवन जी हैं ना, उनके जीजा जी हैं कांति प्रसाद जी, शाहदरा दिल्ली में, उनके बेटे का बेटा है ये। और शास्त्री किया है, बहुत अच्छे संपन्न परिवार से हैं, लेकिन उसका जो है ना बहुत समर्पण है। मतलब काम धंधे में ज़्यादा लगा नहीं है, इसमें समर्पण उसका अच्छा है। पूरा परिवार में रुचि है, पवन जी हैं, उनकी बहनें हैं, सब मतलब उसके कारण से रुचि बहुत है। उन्होंने अभी एक नया मंदिर बना रहे हैं वहाँ शाहदरा दिल्ली में, बन गया शायद, या पुराना कोई मंदिर था उसका रिन्यूएशन करा रहे हैं। तो इनके बारे में मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको, इनका जो विषय है वो है कि भैया हम नए के बारे में क्या समझें। मतलब क्या कि नए को वक्ता प्रधान माने, कि कथन प्रधान माने, या ज्ञान प्रधान माने। क्या बोला? वक्ता प्रधान माने, क्या वक्तव्य प्रधान माने। वो जो वक्तव्य देते हैं उनकी वक्तव्य की प्रधानता वक्तव्य में नयों की प्रधानता है, या वक्ता जो है वो नयों का ज्ञाता है। दूसरा तीसरा जो है ज्ञान प्रधान। देखो 2-3 परिभाषाएं आपको मिलेगी, वक्तुरभिप्रायो नयाः, ज्ञातुरभिप्रायो नयाः, उसको आधार बना करके यहाँ पर ये परिभाषा, ये विषय रखा गया है। फिर एक अमन शास्त्री हैं आरोन के, अभी हम आरोन पंचकल्याणक में थे। ये बहुत जो है जिज्ञासु प्रकृति का विद्वान है, जिज्ञासु प्रकृति का। जयपुर में जब भर्ती नहीं हुआ था ये, उसके पहले से हम आरोन में जा रहे हैं, तो ये आरोन में तब भी जो है व्याख्यान में ऐसा बैठेगा, और उसके बाद में व्याख्यान के बाद में कोई दिन ऐसा नहीं होगा कि वो कोई चर्चा ना करे। और कई बातें तो जैसे व्याख्यान में जो आती हैं, तो वो हमको जो है ना व्याख्यान के बाद में बताता है कि पंडित जी ये है ना यहाँ पर आई है, शास्त्र में यहाँ पर आई है,
इसका यहाँ पर वो मिलता है, आपने ऐसा कहा था, मिलता ऐसा है, वगैरह वगैरह। मतलब बहुत अच्छा कुशाग्र विद्वान है। और अभी पंचकल्याणक में बहुत काम संभाला उसने अपने। हमारे अंकित जी हैं जो हमारे दामाद, उनके साथ में मिल करके दोनों ने खूब अच्छा काम संभाला। और आज अभी की जो वहाँ की डेली सभा है, शास्त्र सभा, वो ही कराता है अंकित नहीं, ये क्या नाम, अमन नाम है, बहुत अच्छा विद्वान है। दुकानदारी है उसकी, लेकिन अभी कोरोना टाइम में ये लोग, बच्चे लोग भी सब जो है ना, अपने अपने घरों में 2-2 साल रहे हैं। मतलब थोड़े समय के लिए जयपुर गए, फिर भेज दिया उनने घर वापस। तो ये लोगों ने खूब लाभ लिया है और इनने तो अपना पंचकल्याणक करा लिया आरोन वालों ने। चलिए, इनका जो विषय है वो विषय है नए और निक्षेप। इसमें क्या अंतर है और क्या समानता है? नए और निक्षेप में क्या अंतर है और क्या समानता है, इस विषय पर इनका वक्तव्य रहेगा, तीसरा वक्तव्य आज का। और जो चौथा वक्तव्य है ये है पंडित अमन शास्त्री लोनी। ये पंडित अमन शास्त्री लोनी कौन है मालूम? ये हमारे अभिनंदन जी है ना, अभिनंदन जी, ये उनके भांजे का लड़का है। भांजे का लड़का है। उनका भांजा वहाँ दिल्ली में है, लोनी में, अकलंक नाम से, अकलंक उनका बेटा है। एक उनका भांजा है राकेश, मेरा नाम राशि। हाँ, बिमल जी क्या जो काम करते थे पहले, वो राकेश था। तो वो जो है मेरा नाम राशि है, उसके पिताजी का हमारा नाम राशि है। तो उनके 3 भाई हैं वो लोग, राकेश, अकलंक और निकलंक। तो ये जो है ना, राकेश तो विद्वानों को, आप तो उसको जानते हो, राकेश को अपने यहाँ आए भी हैं वो। और अकलंक उसके बाद में बीच वाला भाई है, छोटा निकलंक है। अभी भाई साहब के 2 एंजियोप्लास्टी के ऑपरेशन हो गए हैं, अभिनंदन जी के। हाँ, 2 हो गए। एक तो उनका झांसी में हुआ, उसमें उनको 2 स्टेंट डले हैं। और उसके बाद में एक नली और चोक थी, उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन था, तो वो वहाँ उसने मना कर दिया, बोले इसमें मैं नहीं करूँगा। तो फिर उसके लिए या तो उनको दिल्ली जाना था या फिर उनका मनपसंद पुणे था, वो किरण भाई शाह के अंडर में करना था। तो फिर वो ट्रेन से बाकायदा चल करके, मतलब ट्रेन से ज़्यादा टाइम भी बैठना पड़ा ना, लेकिन उनने कहा मैं कराऊंगा उन्हीं से। तो फिर उनके मार्गदर्शन में अभी कल उनका एक ऑपरेशन हुआ है 18 तारीख को। तो वो दो स्टेंट डले अभी, कल भी 2 स्टेंट डले उनको, एक ही नली में 2 स्टेंट डले, लेकिन स्वस्थ हैं। ऐसे हमको परसों उनका फ़ोन भी आ गया था, मैंने फ़ोन लगाया था, फिर उनका पलट के फ़ोन आया और उनने बताया कि भैया मैं तो यहाँ आ गया हूँ और मैं यहाँ पर अच्छे से हूँ। तो मतलब आज कल उनका फिर ऑपरेशन हो गया। देखिए, ये जो अमन शास्त्री लोनी हैं, अभी इन्होंने एक किताब लिखी है, एक किताब लिखी उसने। किस विषय पर किताब लिखी है? समौसरण पर किताब लिखी। समौसरण वर्णन, समौसरण रचना, समौसरण पर उसने एक किताब लिखी है। और इतनी अच्छी किताब उसकी, मतलब जब उसने शास्त्री कर रहा था ना, वो शास्त्री के अंतिम वर्ष में ही उसने किताब लिख दी, जब वहाँ पढ़ रहा था। वो पूरी किताब लिखी है, मतलब आप ऐसा समझ लो, ये छोटे साइज में तो कोई 150 पेज की किताब है उसकी। समौसरण के बारे में, आगम में कहाँ कहाँ क्या क्या वर्णन है, और समौसरण के साथ में जो अतिशय आदि हैं, समौसरण के साथ में दिव्य ध्वनि आदि का प्रसारण है, 12 सभाएं हैं, पूरा वर्णन समौसरण का उसने उसमें किया है। इतना ही नहीं उसकी किताब उसने दादा को पढ़ने दी, तो दादा ने उसकी प्रशंसा करी। हमारे दादा के मुंह से ज़्यादा प्रशंसा निकलती नहीं लेकिन मतलब इतनी स्टैंडर्ड उसने मेंटेन किया कि दादा ने उसकी प्रशंसा करी। और टोडरमल स्मारक से वो किताब छपी है, टोडरमल स्मारक से उसकी किताब छपी है। तो ऐसा मतलब ये अमन शास्त्री लोनी के विद्वान हैं, ये भी अच्छे मतलब विद्वान हो गए हैं। तो इस दृष्टि से जो है, इनको ये चौथा विषय है
अब देखो इनका विषय बड़ा प्यारा विषय है। इनका विषय है कि नए वस्तु को पूर्ण रूप से व्याख्यायित नहीं करते, क्योंकि नए एक अंश को विषय बनाता है, पूरी संपूर्ण वस्तु को विषय नहीं बनाता है। तो जब एक अंश को विषय बनाता है तो पूरी वस्तु तो उसने बताई नहीं। तो यहाँ पर हमने उनको यही विषय दिया है, या उनने चुनाव किया है। 44 विषय दिए थे 44 विद्वानों को, उनमें से उन्होंने विषय चुने हैं। तो 16 विद्वानों के 16 विषय, 44 में से 16 विषय हुए हैं। बाकी के विषयों की चर्चा अपन ने कुछ अभी पिछले 10 दिनों में करी है। तो ये जो अमन जी हैं, इनको विषय ये दिया है कि जब नए पूर्ण रूप से वस्तु को व्याख्यायित नहीं करते हैं तो उनकी फिर आवश्यकता क्या है? उसकी फिर भाई, जब तुम हमारा काम तो कर नहीं पा रहे तो फिर जो है तुम्हारी क्या आवश्यकता है, बोलो? तो फिर इसकी जो आवश्यकता फिर भी क्यों है, इस बात का जो है विषय उनका है। इस प्रकार से ये 4 विषयों पर आज बड़ी सुंदर चर्चा शाम को 7:30 बजे से होगी। मैंने ये अतिथि विद्वान का नाम बता दिया था ना, अतिथि आलोक जी का। हाँ ठीक है। अब देखो, मैं अब थोड़ी सी चर्चा जो है ना इस विषय पर अपन आधारित चर्चा करते हैं। चर्चा ये है, पहला विषय जो है वो ये है कि एक मिनट, हाँ, पहला विषय ये है, कहाँ गया विषय? नयों का विश्व व्यवस्था में योगदान क्या है? योगदान क्या है? अब देखो, विश्व व्यवस्था में नयों के योगदान की अपन यदि चर्चा करें तो देखना, नए जो है ना वास्तव में ज्ञान के अंश का नाम नए है, श्रुत ज्ञान के अंश का नाम नए है ना। अब मैं आपसे पूछूं, अभी नयों की बाद में बात करें, ज्ञान का विश्व व्यवस्था में क्या योगदान है? ज्ञान का, ज्ञान में भी केवल ज्ञान का ले लो, चलो, केवल ज्ञान का विश्व व्यवस्था में क्या योगदान है बताओ? तो जानना बस है ना। इन्होंने कहा कि भाई विश्व व्यवस्था में उनका क्या योगदान बताएं हम। उनका काम तो सिर्फ जानना है, वितरागी भाव से क्या वस्तु है, कैसा क्या हो रहा है, क्या होगा, भविष्य में क्या होगा। ये केवल ज्ञान को सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता जाने, एक ही काल प्रगट केवली भगवंता, उनको तो जानना है। तो मैं ये पूछ रहा हूं, विश्व व्यवस्था में फिर उनका योगदान क्या माना जाएगा? बोलो। मैंने उनने कुछ किया तो कुछ नहीं ना। जगत में जो भी हो रहा है वो अपने आप हो रहा है। सब द्रव्य अपना अपना कार्य स्वयं कर रहे हैं, कोई किसी द्रव्य का काम नहीं कर रहा है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। और केवली परमात्मा भी ये सबके सब जो काम कर रहे हैं उनको सिर्फ जानने देखने वाले हैं। तो यही तो हमारा प्रश्न है। तो फिर विश्व व्यवस्था में ये केवल ज्ञान का अथवा ज्ञान का अथवा ज्ञान के अंश नए का क्या योगदान है बताओ? जिनवाणी केवल ज्ञान के माध्यम से छपी। मैं तो विश्व व्यवस्था की पूछ रहा हूँ, जिनवाणी की थोड़ी पूछ रहा हूँ। सुनो, जिनवाणी में क्या योगदान है नयों का, ये विषय में आप बोल सकते हो कि भैया जिनवाणी में नयों का योगदान है, जिनवाणी बिना नयों के नहीं है। हाँ बोलो, हाँ बोलो। हाँ ना, अरे कैसे कर रहे हो, कैसा कर रहे हो? ज़्यादा लंबी बात नहीं करो, ज़्यादा लंबी बात नहीं करो, क्योंकि मेरे को करना है ना, इसमें फिर उसमें डिस्टर्ब होगा, इसमें आवाज़ नहीं आ रही है बराबर, तो फिर वो लोगों को सुनने में डिस्टर्ब होगा। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। जिनवाणी में नयों का योगदान है और जिनवाणी के अनुसार विश्व नहीं चल रहा, बल्कि विश्व जो चल रहा है उसको जिनवाणी ने भी बताया है। जैसे ज्ञान का योगदान क्या है, तो ज्ञान जानता है, केवल ज्ञान विश्व व्यवस्था को जानने वाला है।
जिनवाणी क्या है? वो विश्व व्यवस्था को बताने वाली है। प्रश्न ये है कि विश्व व्यवस्था में क्या योगदान है? तो इसका योगदान का हम यही कहेंगे कि विश्व व्यवस्था में उसका कोई योगदान मत मानो, कर्तृत्व के रूप से कोई योगदान नहीं है। लेकिन वो विश्व व्यवस्था अपने आप तो कुछ बताएगी नहीं ना, वो विश्व व्यवस्था को जाने कैसे? तो केवल ज्ञान ने साक्षात जाना, फिर केवल ज्ञान के अनुसार उनकी दिव्य ध्वनि में आया, तो श्रुत ज्ञान ने उसको जाना, श्रुत ज्ञान ने दिव्य ध्वनि के माध्यम से जाना, फिर वो श्रुत ज्ञान भी केवल ज्ञान ने एक साथ सारी वस्तु को जान लिया। लेकिन केवल ज्ञान भी जब कहने बैठा ना, जब कहने बैठा तो उसको भी क्रम पड़ा कहने में। क्यों? क्योंकि वाणी में ये सामर्थ्य नहीं है। ज्ञान में तो ये सामर्थ्य है कि जाने एक ही काल, एक समय में जान लेवे, लेकिन वाणी में ये सामर्थ्य नहीं है। वाणी क्रम से आई, वाणी क्रम से आई भगवान की भी देखना क्रम से आई। यद्यपि हमको लगता है वहां पर सुनते समय कि अरे भगवान तो जो है ना सबकी बात एक साथ कर रहे हैं, सबकी बात एक साथ कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो यदि हम उसकी गहराई में जाए ना तो उसमें भी क्रम है, क्रम है। भले ही असल में क्या है, भगवान की बात इतनी सारगर्भित है, सारगर्भित है कि वो सारगर्भित होने से सबको लगता है कि हमारे सब प्रश्नों का समाधान भगवान की वाणी में आ गया, हमारे सब प्रश्नों का समाधान भगवान की वाणी में आ गया। लेकिन भगवान की, अच्छा देखो, भगवान की वाणी जो खिरती है, कितने टाइम खिरती है भैया? 3 टाइम अथवा 4 टाइम, 2 प्रकार के कथन आते हैं। और एक बार में कितनी खिरती है? एक बार में कितनी खिरती है? 2.5 घंटे लगभग, एक बार में 2.5 2 घंटे 40 मिनट, ये 2 घंटे 24 मिनट ऐसा कुछ खिरती है। मतलब 6 घड़ी की खिरती है, 6 घड़ी। तो एक घड़ी में होते हैं 24 मिनट, एक घड़े में होते हैं 24 मिनट, तो 2 घंटे 24 मिनट खिरी, 2 घंटे 24 मिनट एक बार में खिरी। और 3 बार में माने तो लगभग 7.5 घंटे हो गए, 4 बार में माने तो लगभग 10 घंटे हो गए, 9.5 10 घंटे हो गए हैं। 7 घंटे नहीं हुआ, 42 मिनट कम हो जाएगा। सुनो तो सही, 2.5 घंटे से कम हो रहा है तो 7.5, तुम 7 घंटे 42 मिनट कह रहे हो तो 7.5 से ज़्यादा हो गया 3 बार में माने तो। और 4 बार का माने तो उसमें भी जो है 9 घंटे के ऊपर जाएगा मामला। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ आपको, इतनी देर भगवान की वाणी खिरी, जब एक ही मिनट में, एक ही समय में यदि उनकी वाणी खिर जाती तो फिर 10 घंटे क्यों लगते भगवान की वाणी भी, भाई वाणी की सामर्थ्य ही नहीं है वास्तव में, तो ज्ञान की सामर्थ्य है लेकिन वाणी की सामर्थ्य नहीं है। और दूसरी बात, भगवान की वाणी इसलिए भी क्रम से खिरी है कि जो है ना, हम तो केवल ज्ञानी नहीं है, सुनने वाले गणधर परमात्मा तो केवल ज्ञानी नहीं है, उनको झेलना तो है ना, उनको झेलना है। तो उनके ज्ञान की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो भगवान की वाणी को एक साथ झेल सकें। देखो, भगवान का जैसे वाणी का अतिशय है, तुम्हारे क्या नाम, गणधर परमात्मा के, उनके ज्ञान का भी अतिशय है, ज्ञान का भी और उनकी भी वाणी का अतिशय है। वाणी का कहें या क्या बोलना चाहिए उसको, ग्रंथ रचना का अतिशय है। क्या अतिशय है कि उन्होंने द्वादशांग की रचना, द्वादशांग की रचना अंतर्मुहूर्त में कर ली। भगवान की वाणी सुनी, वाणी सुनते ही समझ लो अंदर ही अंदर वो जो है ना उनकी रिकॉर्डिंग चालू हो गई अंदर अंदर उनकी रिकॉर्डिंग चालू हो गई और उनने जो है पूरे द्वादशांग की रचना अंतर्मुहूर्त में कर दी, ऐसा कहा जाता है। द्वादशांग की रचना अंतर्मुहूर्त में करी।
और वो द्वादशांग इतना विशाल, इतना विशाल, इतना विशाल, आप सोचो तो सही, भगवान की वाणी। और मालूम ऐसा कहा गया है, दो प्रकार के कथन मिलते हैं कि भगवान की वाणी का द्वादशांग में असंख्यातवां भाग संख्यातवां भाग है। कोई कोई ने तो अनंतवां भाग कह दिया। अब तुम, वाणी खुद अनंत स्वरूप नहीं है, वाणी खुद अनंत स्वरूप नहीं मानी गई है, तो फिर उसका अनंतवां भाग कैसे बनेगा? इसलिए जो है उसका जो है ना संख्यातवां भाग ही बनेगा। मतलब करोड़ों, अरबों, खरबों, इतने पदों में भगवान की वाणी है, समझ लो, या उतने शब्दों में भगवान की वाणी है। उसको जब कहने बैठे हमने, देखो मैं आपसे कहूं कि हम आप बैठे घर में और 2 घंटे हमारी चर्चा हो, 2 घंटे, उसके बाद आप जो है ना अपनी जो चर्चा हुई, इस चर्चा को आपको बताना है, समझ लो अशोक भैया को, आप कितनी देर में बताओगे? बताओ कितनी देर की चर्चा हुई? 2 घंटे। 2 घंटे की चर्चा 15 मिनट में, अरे 15 मिनट भी इनने ज्यादा कह दिए, 5 मिनट में भी बताया जा सकता है कि भैया ऐसा 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 बात हुई है, अब आप देख लो। तो मेरा ये कहना है, भगवान ने भी 8 घंटे कही, 10 घंटे कही, और इनने अंतर्मूर्त में रचना करी। बोले साहब और बताओ ना, आपने तो 2 घंटे चर्चा करी। बोले भैया चर्चा तो करी है, लेकिन मेरे को इतना ही याद है सुनना, हमको इतना ही याद है, क्योंकि वो जो महत्वपूर्ण बात होती है ना वो, और तुम यदि वैसा तुमको बिल्कुल सुनना था तो तुम मेरे से कह देते, मैं रिकॉर्ड कर लेता, फिर तुम 2 घंटे आराम से सुनते रहते। फिर भी नहीं सुनते हम, फिर भी नहीं सुनते। फिर हम कहते यार तुम इतनी रामायण मत बताओ मेरे को, तुम तो मेरे को सार बता दो ऐसे ही भगवान की वाणी को गणधर परमात्मा ने ऐसे कही। तो कुल मिलाकर के सार ये है कि वस्तु व्यवस्था में कर्तृत्व के रूप में तो नयों का कोई योगदान नहीं है, कि उसमें वस्तु व्यवस्था को उसने बनाया नहीं, उसमें एक परमाणु को यहां का वहां नहीं किया। ऐसा लिखा भगवान की वाणी के संबंध में, जो अपना मोक्षमार्ग प्रकाशक है ना, मोक्षमार्ग प्रकाशक के 8वें अध्याय में उन्होंने जब उसका आचार अनुयोग का स्वरूप बता रहे थे, तो उसमें उन्होंने लिखा कि भगवान का क्या उपकार है, बताओ भगवान का उपकार बताओ। तो बोले भगवान का उपकार ये है कि उन्होंने उपदेश दिया। उनका कुछ किया नहीं जगत में, लेकिन उन्होंने उपदेश दिया बस। और ये उपदेश जो है ये अपने आप में बहुत बड़ा कार्य है, अपने आप में बहुत बड़ा कार्य। जैसे इन्होंने कहा ना जिनवाणी लिखी गई, जिनवाणी इतना बड़ा कार्य हुआ, भगवान की वाणी के माध्यम से ही तो हुआ ना। लेकिन ये जिनवाणी हुई है वस्तु व्यवस्था में, उन्होंने ये समझ लो वस्तु व्यवस्था को जानने का काम किया, जिनवाणी ने उसे कहने का काम किया। नयों ने क्या किया? नयों ने उस वस्तु व्यवस्था को एक एक अंश के माध्यम से क्रम से उसने नयों ने समझाया, क्रम से। और कैसे समझाया? एक एक नए के माध्यम से, एक एक नए वस्तु के एक एक अंश को ग्रहण करता है। और देखो एक बहुत अच्छा तरीका मैं बताता हूं। कभी कभी हम आपसे पूछेंगे आप बताओ अपनी क्या चर्चा हुई, भैया ने पूछा आपने बताया, फिर सुनना इनको संतोष नहीं हुआ, फिर क्या हुआ, एक सुनो तो सही, एक चर्चा का दौर चला। चर्चा का दौर क्या चला? भाई तुम जो है ना, तुम तो 2 घंटे चर्चा करके आए ना, मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछता हूं, इसके बारे में क्या बोला, इसके बारे में तुम लोगों की क्या चर्चा हुई, इस पॉइंट पर क्या चर्चा हुई। तुमको 10 पॉइंट लेकर के गए थे ना, तुम 10 बिंदु लेकर के गए थे, तो एक एक बिंदु पर तुम मेरे को अलग अलग से बताओ। तो ये जो है ना, ऐसे ही वस्तु के स्वरूप के जितने भी पक्ष हैं, एक एक नए ने वो एक एक बात का जवाब दिया। और मजेदार बात ये है कि नए, समझ लो यहाँ सभा है ना, सभा,
सभा में सैकड़ों लोग बैठे हैं। अब इस सभा में भगवान ने क्या कहा, हमने 100 प्रश्न बनाए, 100 प्रश्न बनाए और एक एक प्रश्न के बारे में पूछा, इस प्रश्न का भगवान ने क्या जवाब दिया। तो एक व्यक्ति जवाब दे रहा है, दूसरे प्रश्न का दूसरा जवाब दे रहा है, तीसरे प्रश्न का तीसरा जवाब दे रहा है। क्या मतलब, ये जो है ना नए है ना, नए अलग अलग नए हैं, तो निश्चय ने वो अपने एंगल से बता रहा है, व्यवहार ने अपने एंगल से बता रहा है, द्रव्यार्थिक ने अपने एंगल से बता रहा है, पर्यायार्थिक ने अपने एंगल से बता रहा है। इतना इसमें मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, आप इस बात का विचार करो। ये यदि ना होता ना, ये नए यदि नहीं होते, तो ये आपको जो है ना ये एंगल नहीं मिलती, ये दृष्टिकोण नहीं मिलते कि देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। 10 लोग यदि एक मीटिंग में बैठे हैं और 10 लोगों से हम यदि बात पूछें अलग अलग कि बताओ मीटिंग में क्या हुआ, बताओ मीटिंग में क्या हुआ, बताओ मीटिंग में क्या हुआ, 10 लोग अपने अपने एंगल से बताएंगे। और दूसरी बात, गलत कोई नहीं बता रहा। क्या बोला, गलत कोई नहीं बता रहा है। आप ऐसा मत समझना कि साहब इनकी बात और इनकी बात में तो फर्क आ रहा है, तो फिर हम ये सही है क्या वो सही है। बोले इस अपेक्षा से ये बात सही है और इस अपेक्षा से इनकी बात सही है। ऐसा ये जो जिनवाणी में ये जो अपेक्षावाद है, कथनचितवाद है, नयवाद है, ये नयवाद ने वस्तु को, एक बात कहना चाह रहा हूं मैं, बहुत कठिन थी वस्तु, बहुत कठिन थी समझना, लेकिन इन नयों ने सरल कर दिया उसको। क्या बोला, वस्तु को कहना, वस्तु को समझना बहुत कठिन था। वो केवली भगवान तो अपने प्रत्यक्ष ज्ञान से सब जान लिया उनने, लेकिन हमारे को तो बहुत कठिन था। यदि मैं इसलिए कह रहा हूं, यदि ये नए ना हो, जे नए दिट्ठी विहुना तान न वस्तु स्वभाव उपलब्धि, उनको वस्तु के स्वभाव की उपलब्धि नहीं होती। और वस्तु स्वभाव विहुना सम्मा दिट्ठी कहम हुंती, और जो वस्तु स्वभाव से हीन है वो सम्यक दृष्टि कैसे हो सकते हैं। तो ये पहला विषय इस प्रकार का होगा। दूसरा विषय जो है वक्ता प्रधान है कि कथन प्रधान है, क्या ज्ञान प्रधान है। तो इसके लिए जो है ना, देखो वक्तुर अभिप्रायो नया, वो अपेक्षा से वक्ता प्रधान हो जाएगा न। ज्ञातुर अभिप्रायो नया, उस अपेक्षा से जो ज्ञाता है वस्तु का, ज्ञाता, वक्ता और ज्ञाता में फर्क है। क्या बोला, वक्ता में और ज्ञाता में क्या फर्क है बताओ। ज्ञाता मतलब समझ लो, ऐसा समझ लो, जो फर्क मूक केवली और तीर्थंकर केवली में है मूक केवली और तीर्थंकर केवली में क्या फर्क है। मूक केवली नहीं बोलते हैं और तीर्थंकर केवली बोलते हैं। ज्ञाता कौन है, दोनों। क्यों, क्योंकि केवली दोनों में लगा हुआ है ना, मूक केवली और तीर्थंकर केवली, तो केवली तो दोनों है, इसलिए ज्ञाता तो दोनों है। लेकिन कोई कहता है और कोई नहीं कहता। तो ये वक्ता जो है ना, ये कहने वाला है, ये तीर्थंकर केवली है। और ज्ञाता जो है वो सामान्य जो है, ज्ञाता दोनों है। इस अपेक्षा से ज्ञाता के अभिप्राय को भी नए कह सकते हैं, वक्ता के अभिप्राय को भी नए कह सकते हैं। और तीसरी बात, अभिप्राय तो अंदर की बात है। हमारे सामने क्या आएगा, हमारे सामने वक्ता आएगा क्या, वक्ता आएगा क्या। वक्ता कोई वक्ता मतलब बोलेगा, वो वचन ही तो हमारे सामने आएंगे ना। कोई वक्ता तो सामने आ भी गया, लेकिन वक्ता हमारे क्या काम का है। वक्ता जो बोलेगा वो वचन ही वास्तव में नए का काम करते हैं। तो इस दृष्टि से दोनों तीनों का मिक्सचर है इसमें। नए में ज्ञाता अभिप्राय भी समझ लो, वक्ता के अभिप्राय को भी समझ लो। उनके कथन में ही नए बनते हैं, वाणी में ही नए बनते हैं। इस अपेक्षा से इन तीनों का इसमें अंतर्भाव किया जा सकता है। तीसरा विषय जो है वो, ये विषय कौन लेने वाला है मालूम। पहला विषय तो अनुभव जी शास्त्री खनियाधाना लेंगे,
दूसरा ये संभव शास्त्री लेंगे, संभव। अब देखना, मैंने तो इसको समझ लो अपनी जो छोटी बुद्धि में मेरे को आ गया अभी वर्तमान में तत्काल, वो मैंने आपको बताया। अब ये जो है ना, ये तो 2 महीने 3 महीने से विषय दिया जा चुका है, वो जो है ना अपनी उनकी तैयारी चल रही है, और इतनी तैयारी के बाद में जो है और मालूम नहीं कौन कौन सा नए विषय इसमें लेकर के वो आएंगे, वो बहुत सुंदर इस अपने को सुनने को मिलेगा। तीसरा विषय है नए और निक्षेप में क्या अंतर है। क्या बोला? नए और निक्षेप में क्या अंतर है? देखो, नए और निक्षेप में वही अंतर है जो ज्ञान और ज्ञेय में है। जैसे अभी अपन ने बोला ना, वस्तु के स्वरूप को, वस्तु का स्वरूप और उसको जानने वाला नय। तो ये जो निक्षेप है ना, ये निक्षेप वस्तु को निक्षेप कहा जाता है। निक्षेप किसे कहा जाता है? वस्तु को। लेकिन हमारे यहाँ निक्षेप जो है ना, जो 4 प्रकार का निक्षेप विशेष रूप से बताया गया है। कौन कौन से? नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। अब ये जो निक्षेप हैं, ये नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप। अब नाम निक्षेप में क्या हो रहा है? नाम निक्षेप क्या है? नाम निक्षेप है उस व्यक्ति के नाम का नाम है नाम निक्षेप। उस चीज के नाम का नाम भी, ये किताब है ना, इसका भी नाम निक्षेप होता है। इस किताब नाम है ना इसका, या प्रवचन सार इसका नाम रखा है, तो ये ग्रंथ का नाम है, तो ये नाम निक्षेप से हुआ। मैं कहना चाह रहा हूं, नाम निक्षेप ये तो उस वस्तु का नाम है, वस्तु को नाम निक्षेप से हमने उसका नाम रखा है। नाम नए क्या चीज है? नाम नए क्या चीज है? तो नाम नए जो है वो नाम निक्षेप को जानने वाला, वो नाम नए है। नाम निक्षेप को कहने वाला, क्योंकि नए जो है ना दोनों प्रकार के होते हैं, ज्ञानात्मक भी होते हैं और वचनात्मक भी होते हैं। तो नयों को, ये निक्षेप को कहने वाला और निक्षेपों को जानने वाला, वो नाम नए कहलाएगा। और नाम निक्षेप क्या है? वो जो है वो नाम, उस चीज का वो नाम निक्षेप है। स्थापना निक्षेप क्या है? अब देखना, इस नाम के माध्यम से नाम निक्षेप में और नाम नए में और अंतर हो सकता है। क्या अंतर हो सकता है? देखो, नाम निक्षेप तो एक सामान्य नाम, आपने कोई भी नाम रख दिया, किसी का नाम रखा आपने महावीर, तो वो व्यक्ति का नाम आपने महावीर रखा, तो ये नाम निक्षेप से महावीर नाम हो गया। अब नाम नए क्या होगा? नाम नए क्या है? नाम नए ये कहना चाह रहा है कि वो व्यक्ति यदि कोई गलत काम करे, महावीर नाम है, कुछ गलत काम करे, तो नाम नए जो है ना वो ये जान करके उसको बताएगा, अरे भैया तुम्हारा नाम है, नाम निक्षेप से तो नाम तुम्हारा महावीर है, और तुम काम क्या कर रहे हो? ये नाम नए जो है ना ज्ञानात्मक है ना, तो ज्ञानात्मक होने से वो उसको समझेगा और समझाएगा। स्थापना निक्षेप क्या चीज है? स्थापना निक्षेप तो हमने भगवान की स्थापना कर दी मूर्ति में। अब स्थापना नए क्या चीज है? तो ये मूर्ति में महावीर भगवान की स्थापना है, ऐसा वो जो है ना नए ज्ञानात्मक होने से वो स्थापना निक्षेप को ज्ञान का रूप दे देगा। वो आपको समझाएगा, वो आपको बताएगा, वो जानेगा। ये पूरा जानने का और बताने का काम जो है वो नए करता है। निक्षेप थोड़ी कुछ बताएगा। देखो, भगवान, ये भगवान की मूर्ति है, तो भगवान हमको बताएंगे क्या? निक्षेप से तो भगवान महावीर ये हैं, ये बताएंगे हमारे को? ये नहीं बताएंगे। तो बताएगा कौन? बताएगा कौन? बताएगा स्थापना नए। स्थापना वचनात्मक नए और ज्ञानात्मक नए, ये बताएंगे। इसी प्रकार से द्रव्य निक्षेप में ये, जैसे ये चीज जो है ना, ये द्रव्य निक्षेप कहलाती है। इसका भूतकाल, इसका वर्तमान काल, बोलो ये किताब का भूतकाल क्या है? ये किताब का भविष्य काल क्या है? क्या है? बोलो, है नहीं? जीर्ण हो जाएगी किताब भविष्य में, जीर्ण हो करके बिल्कुल
पन्ना पन्ना हो जाएगी, चूरा चूरा हो जाएगा, परमाणु परमाणु हो जाएगा, हो भी जाएगा। और भूतकाल में भी परमाणुओं से ये निर्मित है। तो ये द्रव्य निक्षेप जो है भूत भविष्य सबको विषय बनाने वाला होता है। तो द्रव्य निक्षेप को जानने वाला ये द्रव्य नय है। भाव नय क्या है, भाव निक्षेप क्या है और भाव नय क्या है? भाव निक्षेप है भैया हमको आप द्रव्य मत बताओ, हमको तो ये प्रवचन सार का भाव बताओ, जो भाव निक्षेप से इसमें भरा पड़ा है, जो विषय, जो तत्व ज्ञान जो इसमें भरा है, हमको तो वो बताओ। तो भाव निक्षेप से इसमें भरा है और भाव नय से आप उसको बताओगे और उसको जानोगे। इस प्रकार से ये तीसरा विषय आएगा। चौथा विषय जो है आखिरी का विषय वो है नए वस्तु को पूर्ण रूप से व्याख्यायित नहीं करता तो उसकी आवश्यकता क्या है। देखो इसकी आवश्यकता ये है कि भले ही वो पूर्ण रूप से एक एक नए पूर्ण रूप से ना बताए, एक एक नए ना बताए, लेकिन यदि हम नयों का समुच्चय कर ले, नयों को इकट्ठा कर लेवें, जैसे मैंने आपको कहा ना 100 लोगों से हम अलग अलग पूछेंगे, तो वो 100 लोगों की बातें यदि हम सुने तो उससे हमको जो है उसका परिचय हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा? सबका सुन करके। एक का सुनेंगे तो देखो जो कोर्ट होता है ना, न्यायालय होता है, तो उसमें विवाद जाता है कोई, तो दो पक्ष जाते हैं तो कोर्ट एक की बात सुन करके निर्णय दे देता है कि दोनों की बात सुन के निर्णय देता है, दोनों की बात सुन के निर्णय देता है। तो ये जो दोनों की बात है ना, एक नए भले ही पूरा नहीं बता सकता, लेकिन नए एक ही थोड़ी होते हैं, नए 2 भी होते हैं, 3 भी होते हैं। कल मैंने बताया था आपको, संख्यात होते हैं, असंख्यात होते हैं, अनंत हो सकते हैं। तो वो सारे नए मिलकर के जितने भी हमारे को सामने आ सकते हैं, उनको मिलकर के हमको वस्तु स्वरूप का ज्ञान हो सकता है। इसलिए एक नए पूरा वस्तु का स्वरूप भले ही ना बताए, लेकिन प्रमाण जो है वो नयों के समूह का नाम है, तो उसके माध्यम से हमको पूरी वस्तु समझ में आ सकती है। इस प्रकार से ये 4 विषयों पर अपन ने तो बहुत संक्षिप्त चर्चा करी है। शाम को इसकी और विस्तार से चर्चा होगी और अलग अलग विद्वान अपने अपने ढंग से कहेंगे, उसका टेस्ट अलग होगा। अध्यक्ष रहेंगे, मुख्य अतिथि रहेंगे, विद्वान विशेषज्ञ रहेंगे, सबके सानिध्य में बड़ी सुंदर चर्चा होगी। आप लोग इसमें शामिल होइए। चलिए अभी की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं।